हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में केवल 30 डेज का समय बचा हुआ है, केवल 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो 30 दिन आपको किस तरह से स्टडी आपको करना चाहिए, किस किस चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए और आपको कौन सा मिस्टेक, कौन सा गलती अंतिम के 30 दिन में नहीं करना चाहिए कि एग्जाम में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सके। और मेरे दोस्त आपको हम बताते नहीं, केवल 30 दिन, क्या केवल 30 दिन जो हम बताएंगे उतना फॉलो कीजिएगा ना। आपको एग्जाम में 450 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बस जितना बताएंगे उतना आप लोग फॉलो करते जाइएगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या देखिए आपके पास जो समय बच चुका है एग्जाम में, बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ है, केवल 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस कम समय जो यहाँ पे बचा हुआ है तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा होगा, आप लोग हमेशा घबरा रहे होंगे, आपके अंदर घबराहट आ रही होगी कि भैया अभी से कम समय बचा हुआ है, मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है, सब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है। तरह तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा होगा और आपका जो मनोबल होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा दिन प्रतिदिन लो होते जा रहा होगा। और ऐसा सबके साथ होता है, यह नहीं है कि आप ही के साथ सिर्फ हो रहा है, लेकिन सबके साथ होता है। जो टॉपर भी होता है, टॉपर के साथ भी ऐसा होता है। इसलिए अभी से आपको क्या करना होगा, सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप पे अभी से विश्वास करना होगा कि क्या है कि हमें अभी घबराना नहीं है। आपका जो सिलेबस बता हुआ उतना आप कंप्लीट कर सकते हैं। अपने अंदर में आप क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना करके रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। इसलिए अपने आप पे विश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। और आपको विश्वास नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि क्या होता है कि पूरा साल स्टडी नहीं किया तो 30 दिन हम पढ़ करके क्या कर सकते हैं। तो ऐसा मिस्टेक आप कीजिएगा तो क्या होगा कि जो भी अंक लाने वाले होंगे आप पूरा उसका भी तैयारी नहीं कीजिएगा और आप क्या एग्जाम में फेल कर जाइएगा। तो इस तरह से आपको मिस्टेक नहीं करना है। अभी से जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक आपको हार नहीं मानना है, अपना तैयारी करते रहना, अपना 110% यहाँ पे बेस्ट देने का प्रयास करना है। और दूसरा देखिए, दूसरा आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लानिंग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने आप में देखिए, अभी से आप एनालिसिस कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, किस चैप्टर में आपको दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, सब्जेक्टिव कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। इस तरह से आप अपना लिस्ट बनाइए, प्लानिंग कीजिए कि आपको क्या दिक्कत है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से देखिए। और आपके पास जो समय बच चुका है, केवल 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो 30 दिन का जो समय बचा हुआ है तो इसमें आप क्या कीजिए, पूरा प्लानिंग कीजिए कि मान लीजिए आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश का आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा कि 1 महीना का समय मेरे पास बचा हुआ है तो 1 महीना में कैसे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, प्लानिंग कीजिए। और हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी आप स्टडी कीजिए ना तो नेक्स्ट डे का प्लानिंग आज ही कर लीजिए। सोने से पहले आप लोग प्लानिंग कर लीजिए कि हमें कल कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, किस चैप्टर का रिवीजन करना है, किस चैप्टर को आज करना है, किस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। इस तरह से आप लोग प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग करके अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी जो समय बचा हुआ है ना, 1 महीना मतलब समझिए 30 दिन का समय बचा हुआ है। और 30 दिन जो होता है ना, बिल्कुल ही एकदम ज्यादा समय होता है। और 30 दिन आप लोग क्या है, ज्यादा ज्यादा अपना स्टडी पे फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आ जाएगा तीसरा पॉइंट कि रेगुलर स्टडी। क्या रेगुलर स्टडी, आप लोग क्या करते हैं, आपसे मिस्टेक क्या होता है कि आप लोग कंसिस्टेंसी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्या कंसिस्टेंसी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं। और आपके पास जो एग्जाम में जो समय बच चुका है, बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ है। और इस कम समय में, इतना कम समय में आप लोग रेगुलरिटी को फॉलो नहीं कीजिएगा, कंसिस्टेंट नहीं रहिएगा तो आपके एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज, एक बेहतर अंक कैसे आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, आप लोग डेली पढ़ाई कीजिए, डेली स्टडी कीजिए और डेली कम से कम 8 से 9 घंटा आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, रेगुलर स्टडी कीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और यदि आप चाहते हैं कि एक बेहतर परसेंटेज लाना, एक बेहतर अंक लाना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे रिवीजन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्या करना है, रिवीजन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि कहा जाता है जितना आप रिवीजन कीजिएगा ना, वही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि क्या है कि आप कितना पूरा साल स्टडी किए उससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव इस बात से पड़ता है, यह बात मायने रखता है कि आपके दिमाग में कितना है। क्योंकि जो आपके दिमाग में रहेगा वही आप एग्जाम में लिखिएगा। तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं से मेरे भाई होते, मेरे बहनें होती है जो हमेशा बोलते हैं कि भैया क्या करते हैं कि कोई भी चीज को याद करते हैं और उसको भूल जाते हैं। तो जो भूल जाते हैं, जो उसको याद करते हैं, बार बार उसको याद करना पड़ता है। तो आप सबसे पहला यही है कि आप लोग रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। रिवीजन में आपको 2 काम करना है, 2 तरह से रिवीजन करना है। तो सबसे पहला रिवीजन का टेक्निक आपको क्या बताएं भैया,
कि आपको डेली रिवीजन करना है। क्या करना है? डेली रिवीजन करना है। तो डेली रिवीजन कैसे करना है? आपका टोटल मान लीजिए 5 गो सब्जेक्ट है, क्या टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करना चाहिए? तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 मिनट का आप लोग रिवीजन रखिए। डेली अपना जो शेड्यूल होता है पढ़ने का, जो आपका टाइम टेबल होता है, उसमें 30 मिनट रिवीजन रखिए प्रत्येक सब्जेक्ट में रखिए। और इसी तरह से आपका 5 गो सब्जेक्ट है तो 2 घंटा 30 मिनट आपका क्या होना चाहिए? सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। और प्रत्येक दिन डेली बेसिस पे आधा आधा घंटा कम से कम यहाँ पे होता है, आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो कम से कम रिवीजन आपको 1 घंटा एक सब्जेक्ट में करना चाहिए। क्या 1 घंटा एक सब्जेक्ट में करना चाहिए? तो आप लोग रिवीजन डेली बेसिस पे कीजिए। क्या डेली बेसिस पे कीजिए, आप लोग डेली रिवीजन कीजिए। और दूसरा का जो रिवीजन आपको करने के लिए हम बताए थे और यहाँ पे बता भी रहे हैं कि आपको वीकली रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वीकली रिवीजन करना चाहिए। तो वीकली रिवीजन कैसे करना चाहिए भाई? तो आपको क्या करना होगा, एक सप्ताह में टोटल 7 दिन का समय होता है, तो 7 दिन का जो समय होता है उसमें 2 दिन का समय निकालिए, शनिवार और रविवार का समय निकालिए। तो 2 दिन आपको जानते हैं नया चीज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या नया चीज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है? जो आप पूरा स्टडी किए हैं उसी का सिर्फ रिवीजन करना है। और 2 दिन शनिवार और रविवार का जो समय होता है उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और पूरा जितना पढ़े एकदम टोटल का रिवीजन कर लेना, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, पूरा रिवीजन यहाँ पे करना है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि आपको रिवीजन में क्या फॉलो करना होगा। रिवीजन में इस टेक्निक को फॉलो करना होगा कि आपको डेली रिवीजन करना होगा। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि आपको वीकली रिवीजन करना होगा। सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार नया चीज कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे पॉइंट होता है जिसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। क्या करना है? सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। क्योंकि अभी आप लोग गलती क्या कीजिएगा कि जो सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, उस पर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा। और जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगा, जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, उसको आप लोग पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। लेकिन आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट को कॉमन लेकर के चलना ही होगा। मान लिया जाए आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ? तो फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है भाई, तो मैथ में मान लीजिए आपके 95 अंक आ गया। क्या 95 आ गया मैथ में? और आपको केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, केमिस्ट्री में केवल 50 ही आया, तो समझिए ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगा क्या बनेगा? टोटल सब्जेक्ट को ऐड करके आपका परसेंटेज यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैथ में आप लोग 95 लाए, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया और 50 अंक आया और इसका क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, आपसे विनती है कि आप लोग क्या कीजिए, सभी सब्जेक्ट को कॉमन ध्यान दीजिए। जो सब्जेक्ट ज्यादा कमजोर है, जिसमें आपको लगता है कि मेरा तैयारी बिल्कुल ही कम है, तो उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, सभी सब्जेक्ट को डेली स्टडी कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। सभी सब्जेक्ट में डेली ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, डेली सब्जेक्टिव को याद कीजिए और डेली रिवीजन कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रयास कीजिए कि ऑब्जेक्टिव को आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि क्या होता है कि 50 अंक का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, 50% आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस कीजिए, विशेष ध्यान दीजिए। और आप लोग क्या कीजिए, सभी सब्जेक्ट को कॉमन लेकर के चलिए। और सभी सब्जेक्ट को जब कॉमन लेकर के चलिएगा, सभी सब्जेक्ट में बेहतर अंक आएगा, तो आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही पे यहाँ पे है कि आप लोग सभी सब्जेक्ट पे यहाँ पे क्या कीजिए, फोकस कीजिए। अगला पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव? तो भाई आपके पास जो समय बच चुका है, जो समय बचा हुआ है शेष 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो 30 दिन में जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। यदि आप रियल में वास्तव में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में अपना टारगेट रखना है कि जिसमें 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है। 35 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है। इस तरह से टारगेट लेकर के चलना है और ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपका स्टडी रूटीन है उसमें आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग समय दीजिए। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के लिए अलग समय दीजिए। फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा का समय दीजिए, केमिस्ट्री में 1 घंटा का समय दीजिए। और इसी तरह से जितना भी सब्जेक्ट होता है ना, उसमें कम से कम प्रत्येक दिन 1-1 घंटा का समय जरूर दीजिए। और आपको एक तरीका हम बताइए कि यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप मान लिया जाए आपका फिजिक्स है। क्या यहाँ से हम लोग ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको बताइए ना कि आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। क्या 30 डेज का समय बचा हुआ है। इसमें आप लोग क्या कीजिए, आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या यहाँ पे क्या हो, बायोलॉजी हो, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें आप लोग क्या कीजिए, 2 दिन में, यहाँ से क्या आपको ध्यान रखना है कि 2 दिन में एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट करना है। क्या एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। और आपका जो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसमें ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, अराउंड 15 चैप्टर है। क्या 15 चैप्टर है, तो 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, तो 15 गुना 2 कीजिएगा तो टोटल यहाँ पे 30 दिन के अंतर्गत पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट
हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए और ऑब्जेक्टिव आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। यदि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कीजिएगा, 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कीजिएगा मेरे दोस्त, तभी आपका एक बेहतर परसेंटेज आएगा। तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और उसके बाद अगला जो सबसे ज्यादा मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, यही गलती हम भी किए थे। क्या इस गलती को हम भी किए थे, दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं और आज तक पछतावा हो रहा है। आप लोग क्या करते हैं कि अपना हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं, अपना हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हैंड राइटिंग पे आपको क्या ध्यान देना है, आप में से कई ऐसे दो तरह के स्टूडेंट हो गए, क्या दो ही तरह के स्टूडेंट हो गए। सबसे पहला, जिनका हैंड राइटिंग जो होगा थोड़ा अच्छा होगा, ठीक ठाक लिखते होंगे, उनका लिखावट ठीक होता होगा। और दूसरा का जो होंगे उनका क्या होगा, स्पीड होगा लेकिन लिखावट ही नहीं होगा, कि लिखावट अच्छा ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा कि यदि आपका लिखावट बहुत अच्छा है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, तो उसके साथ ही साथ आपको स्पीड को मेंटेनेंस करके चलना है। और जिनका स्पीड तो है लेकिन लिखावट ही अच्छा नहीं है, तो आपको हैंड राइटिंग को अच्छा करने पे आपको ध्यान देना चाहिए, अभी से लिखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में हैंड राइटिंग पे भी आपको अंक दिया जाता है और आपका स्पीड यदि नहीं रहेगा तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है मेरे भाई कि आपका हैंड राइटिंग तो अच्छा होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, स्पीड आपके पास होना चाहिए। और स्पीड जरूरी है, जब तक स्पीड नहीं रहेगा पूरा क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो आपको हम बताइए कि एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है, समय को कैसे मैनेज करना है, किसमें कितना समय देना है। और यदि आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर के आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और यही जो होता है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितना परसेंटेज लाइएगा, यही यहाँ पे डिसाइड करता है। क्या होता है, प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्या करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सबसे पहला काम आप तो क्या करेंगे, पूरा याद करेंगे ऑब्जेक्टिव, पूरा याद करेंगे सब्जेक्टिव, लेकिन प्रैक्टिस कभी करवे नहीं करते। आपको क्या करना होगा, एग्जाम में रिटेन एग्जाम देना होगा। तो रिटेन एग्जाम देना होगा तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट जाइएगा एग्जाम में और एग्जाम देना स्टार्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट करने का आपके पास स्किल नहीं रहेगा, आप लोग स्किल नहीं यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाइएगा, अपने आप को नहीं देख पाइएगा कि क्या 3 घंटा में हम पूरा पेपर को सोल्व कर पाते हैं या नहीं सोल्व कर पाते हैं। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं भी है, यहाँ पे 60 से 70% ही कंप्लीट है, तो फिर भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, पिछले साल का आप लोग क्वेश्चन पेपर को उठाइए, कम से कम 10 से 12 सेट, क्या कम से कम 10 से 12 सेट आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर उठाइए। हिंदी का ले लीजिए, इंग्लिश का ले लीजिए, फिजिक्स का लीजिए, केमिस्ट्री का ले लीजिए, सभी सब्जेक्ट का उठाइए और उसके बाद टाइम सेट करके बनाइए और उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। और देखिए कि 3 घंटा में हम पेपर को सोल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। और यदि 3 घंटा में हम इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो लिखने का जो स्पीड है बिल्कुल ही कम है। तो स्पीड को आप लोग इंक्रीज करने का प्रयास कीजिएगा, बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी एग्जाम देने के लिए आप लोग जाइएगा तो उससे पहले कम से कम 10 से 12 सेट का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और यही जो होता है ना आपके अंक को इंक्रीज करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो मेरे दोस्त, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देंगे और आप चाह रहे हैं कि एक बेहतर परसेंटेज लाए, तो जितना भी यहाँ पे बताया गया है, टेक्निक टिप्स बताया गया है, इसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। और हमें 110% या बोल सकते हैं विश्वास के साथ कि आपको किसी भी तरह का एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। और यदि उसका देखिए सबसे पहले जो होता है मैसेज के माध्यम से उसका रिप्लाई देंगे और लगेगा कि नहीं यह जो टॉपिक है जो आपका यूजफुल है तो उस पर क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से भी उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।